देश की सबसे बड़ी आईपीओ लाने की तैयारी लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। मंगलवार को हुए बोर्ड की बैठक के बाद अब निश्चित हो गया है कि एलआईसी का आईपीओ बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकता है। एलआईसी का आईपीओ 4 मई को लॉन्च हो जाएगा और 9 मई को आम निवेशक को यह शेयर खरीदने के लिए ऑफर उपलब्ध हो जाएंगे। एवं सेविंग जैसी स्कीम की अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो हम लाकर आप सभी के बीच में आते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलआईसी की आईपीओ के बारे में। एलआईसी की आईपीओ की तैयारी लगभग पूरी तरीके से अब खाका तैयार हो चुका है और 4 मई को लगभग आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा हो सकती है। 4 मई को इसकी लॉन्चिंग डेट हो सकती है और 9 मई को आम निवेशक इसमें अपनी हिस्सेदारी खरीद सकेंगे, यानी कि शेयर खरीद सकेंगे। अब सबसे पहले एलआईसी की आईपीओ केवल 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है भारत सरकार। इससे पहले इसमें 10% की हिस्सेदारी बेचकर लगभग 60 से 65,000 करोड़ जुटाने की तैयारी की गई थी, लेकिन इसमें अब बदलाव किया गया है। भारत का यह सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है और 4 मई को यह खुलेगा। इस देश का सबसे बड़ा आईपीओ अब 4 मई को लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों, एलआईसी के 3.5% हिस्सेदारी से 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी केंद्र सरकार की है। लगभग 22.13 करोड़ शेयर की होगी बिक्री, यानी कि 22.5 करोड़ शेयर इस आईपीओ के जरिए बेचे जाएंगे। शेयर लॉट की साइज की बात करें तो 15 शेयर का एक लॉट तैयार किया जाएगा। आप 15 शेयर के एक लॉट में आप शेयर्स को खरीद सकते हैं। एक लॉट खरीदेंगे तो आपको 15 शेयर मिलेगा। आप जितना भी लॉट खरीदेंगे आप खरीद सकते हैं। इस इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 902 रुपये से लेकर 949 रुपये तक हो सकता है। हालांकि इससे पहले कयास लगाया जा रहा था कि 2100 से 2200 के आसपास इसका प्राइस बैंड हो सकता है, लेकिन इसमें भी अब चेंजेस किया गया है। न्यूनतम निवेश आप सभी को करना होगा। 12,635 रुपये से 13,530 रुपये तक आपको निवेश कर सकते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी पॉलिसी होल्डर्स के खाते में आता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एलआईसी अपने पॉलिसी होल्डर के लिए 10% के शेयर रिजर्वेशन में रखने जा रही है। साथ ही साथ सभी पॉलिसी होल्डर को कुछ डिस्काउंट भी दे रही है, यानी कि आपको एक शेयर में 50 से 60 रुपए का डिस्काउंट मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आईपीओ में पॉलिसी होल्डर को 50 से 60 रुपए की छूट मिल सकता है। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर के द्वारा आपके सवाल और जवाब को समझाने का प्रयास करेंगे कि आपके क्या क्या कन्फ्यूजन है, उसको हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, क्या शेयर खरीदने के लिए डीमैट खाता होना जरूरी है पॉलिसी होल्डर के पास? जी हाँ, ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में आता है। दोस्तों, हाँ बिल्कुल, आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर केवल डीमैट के रूप में ही जारी किया जाता है, इसलिए कोई भी चाहे पॉलिसी होल्डर हो या आम रिटेलर्स हो, उसके पास एक डीमैट अकाउंट होना आवश्यक है। क्वेश्चन दूसरा आता है दोस्तों, क्या कोई पॉलिसी होल्डर अपने पति या पत्नी, बेटे या किसी रिश्तेदार के नाम से डीमैट खाते के लिए आवेदन कर सकता है? बिल्कुल नहीं। पॉलिसी होल्डर का उसके स्वयं के नाम का डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। डीमैट खाता कैसे खोलना होगा? आप इसे 2 डिपॉजिटरी के पास खोल सकते हैं। देश में 2 डिपॉजिटरी है, NSDL और दूसरा है CDSL। ये दोनों डिपॉजिटरी में से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगा, बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगा, पहचान पत्र की ज़रूरत पड़ेगा, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगा और पते के प्रमाण के रूप में आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगा, तभी आपका डीमैट अकाउंट खोला जा सकेगा। आप डीमैट अकाउंट को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से खोल सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर भी, अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर ऑनलाइन 5 मिनट में डीमैट अकाउंट अपने मनपसंद के ब्रोकर का खोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे आपको बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, आपको रिवार्ड्स भी मिल जाएंगे और कुछ बोनस भी मिलेंगे, जिससे आप शेयर को खरीद सकते हैं। एक प्रश्न और आता है, मेरी एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है और मैं
और मेरी पत्नी दोनों रिजर्वेशन के पात्र होंगे या नहीं? तो इसका उत्तर होगा दोनों में से कोई एक ही आवेदन कर सकता है, दोनों को इसके लिए पात्र नहीं माना जा सकता। प्रश्न अगला आता है, मेरे पास LIC की एक लैप्स पॉलिसी है, क्या मैं पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन के लिए पात्र हो सकता हूं या शेयर खरीद सकता हूं? सभी पॉलिसी जो मैच्योरिटी, सरेंडर या पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने से पहले LIC के रिकॉर्ड से बाहर नहीं हुआ है तो वे सभी पात्र होंगे। जो LIC के रिकॉर्ड से बाहर हो गए हैं वे शेयर नहीं खरीद सकते। ये बात आप क्लियर माइंड में रख लीजिए दोस्तों। अगर आपकी पॉलिसी का रिकॉर्ड LIC के पास है तो आप LIC का शेयर खरीद सकते हैं। दूसरी चीज़, आपका पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन अपडेट होना चाहिए 28 फरवरी से पहले का, तो ही आप LIC का शेयर खरीद सकते हैं डिस्काउंट के साथ। अदरवाइज आप किसी भी ब्रोकरेज के पास जाकर आप LIC का शेयर खरीद सकते हैं, उसमें आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जाकर आप LIC के IPO सेक्शन में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर IPO E-IPO का ऑप्शन क्लिक करेंगे, डिपॉजिटरी बैंक अकाउंट डिटेल्स भरेंगे, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगा, उसके बाद इन्वेस्ट इन IPO का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। LIC IPO को वहाँ पर चयन करना पड़ेगा, बहुत सारे IPO की लिस्टिंग आपके सामने आ जाएगा। शेयरों की संख्या आपको वहाँ पर डालना होगा क्योंकि 15 शेयर का एक लाट तैयार हो रहा है, तो वहाँ पर जितना आप भी शेयर करते हैं, एक लाट पे 15, 2 लाट पे 30 और 3 पे 45, 4 लाट पे 60 आपको करना पड़ेगा। और बिड प्राइस को भी आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। सपोज 949 है तो 950 या 960 में आप खरीदना चाहते हैं तो उस तरह से आपको बिड प्राइस डालना पड़ेगा, जिससे आपको शेयर को मिलने की संभावना बढ़ जाए दोस्तों। इस तरह से आप सभी जानकारी दोबारा चेक कर लेंगे और सभी जानकारी सही होगा तो फिर आप अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपको IPO के लिए अप्लाई कर देंगे, आपको LIC की IPO का शेयर आपको मिल जाएगा। इससे पहले सबसे बड़ा IPO जो पेटीएम का आया था उसमें लगभग 18,000 करोड़ उन्होंने जुटाए थे। और सबसे बड़ी बात LIC के IPO में है कि पॉलिसी होल्डर को 10% शेयर रिजर्वेशन में रखा गया है और LIC के पॉलिसी होल्डर के लिए 5% तक का डिस्काउंट प्रति शेयर में मिल सकता है, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट आप सभी के लिए हो सकता है। अगर आप LIC के IPO में इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, आप LIC पॉलिसी के शेयर को खरीदने के तुरंत कुछ दिन पश्चात ही इस शेयर को बेच सकते हैं। इसको आपको कोई लॉक इन पीरियड की कंडीशन यहाँ पर नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ी खास बात है दोस्तों। आप डीमेट अकाउंट अपस्टॉक्स, जीरोधा, ग्रो या फिर किसी भी ब्रोकरेज से खुलाना चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर लिंक ओपन कीजिए और अपना डीमेट अकाउंट खोलिए और LIC के IPO में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।